Hello, my lovely students. Welcome in Durga Team Innovation by चिराग शर्मा. आई एम यूर रोबोटिक एजुकेटर. तो आज का सेशन 4 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्वेटर्स के बारे में और आर्ट ऑफ रोबोट मूवमेंट के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है और एक्वेटर्स क्या होते हैं. देखो, एक्वेटर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम किसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल मोशन में, उसे हम उन्हें हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं. और एक्वेटर्स क्या होता है, सबसे पहले देखो एनर्जी कंजर्वेशन. हम एनर्जी को पहले कंजर्व करवाएंगे, फिर मैकेनिकल आउटपुट, फिर उसका मैकेनिकल आउटपुट आएगा, फिर रोबोट की मोबिलिटी बनी रहेगी. देन बात करते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन पावर. पावर क्या होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में यहाँ पे कौन से यूज़ करते हैं. सबसे पहले आपके डीसी मोटर्स आते हैं. वो थोड़े आपके छोटे मोटर्स होते हैं जो आप नॉर्मल आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं. ये कंटिन्यूस रोटेट करते हैं. इसके जो स्पीड होती है और वोल्टेज होती है वो थोड़ी कम होती है. देन बात करते हैं आपके स्टेपर मोटर. स्टेपर मोटर क्या होते हैं, ये आपके एंगुलर पोजीशंस के लिए होते हैं और ये डिजिटली हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एक्जैक्ट स्टेप्स के अंदर. होल्डिंग करते हैं विदाउट पावर, बिना पावर के भी आपके जो टॉर्क होता है उसको भी होल्ड कर पाता है. देन बात करते हैं आपके ब्रशलेस मोटर्स. देखो, ब्रशलेस मोटर्स क्या होते हैं, हाई इफेक्टिव होते हैं, ड्यूरेबल्स होते हैं, नो ब्रशेज होते हैं, लेस वियर होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हाई पावर होती है वेट रेशियो की. ओके. देन बात करते हैं आपके कंट्रोल मोशंस. कंट्रोल मोशंस कैसे होता है, पहले आपके सर्वो एक्वेटर्स होते हैं, फिर लीनियर एक्वेटर्स. अब देखो, सर्वो एक्वेटर्स क्या है, क्लोज लूप फीडबैक. इसका जो सर्वो एक्वेटर्स होते हैं उनका क्लोज होता है और लूप फीडबैक होता है, मतलब कि इंस्टेंट फीडबैक आ जाता है. जैसे हो गया आपके यहाँ पे एक्वेटर्स हैं, एंगल कंट्रोल हो गया, कॉमन इन रोबोटिक्स में कॉमन बातें हैं. और आरसी मॉडल, जो भी हमारे आरसी मॉडल्स होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं. देन लीनियर इक्वेटर्स की बात करें, कन्वर्ट रिलेशन टू लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है. जैसे पुश हो गया, पुल हो गया, लिफ्ट हो गया, फिर लोअर हो गया, उसके अंदर आपकी लीनियर इक्वेटर्स यूज़ होती हैं. जैसे कि यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, है ना, ऑटोमेटेशन के लिए, और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी आपके लीनियर इक्वेटर्स यूज़ होते हैं. देन बात करते हैं हैवी लिफ्टिंग. हैवी लिफ्टिंग के यहाँ पर क्या यूज़ होता है, कौन सा सिस्टम यूज़ करता है. पहले सिस्टम आपका आता है हाइड्रोलियर एक्वेटर्स. हाइड्रोलियर एक्वेटर्स क्या होते हैं, लिक्विड अंडर प्रेशर. जब लिक्विड के प्रेशर के अंदर रहते हैं उसे हम हाइड्रोलियर एक्वेटर्स कहते हैं, जो वाटर के अंदर काम करते हैं एक्वेटर. जैसे स्लो एंड प्रिस्क्रिप्शन कंट्रोल होते हैं इसके अंदर, एक्सपेंडिंग फोर्स आउटपुट आता है, हैवी मैकेनिज्म होता है इंडस्ट्री रोबोट्स के अंदर. देन होता है आपके प्यूनेमेटिक एक्वेटर्स. प्यूनेमेटिक एक्वेटर्स क्या होते हैं, जो आपके एयर पावर में कंप्रेस्ड होते हैं. जैसे फास्ट करना, क्लीन करना, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लोअर फोर्स होता है इनका, बट रैपिड रिस्पॉन्स भी उसका होता है. पिक एंड प्लेस के लिए, असेंबल लाइंस के यूज़ होते हैं ये वाले एक्वेटर्स आपके. इसमें हमने दो एक्वेटर्स पढ़े, एक वाटर के लिए जो हाइड्रोलिक एक्वेटर्स होते हैं, और एक आपके प्यूनेमेटिक एक्वेटर जो आपके एयर में यूज़ होते हैं. अब बात करते हैं हम फॉर्म एक्वेटर्स की क्या होते हैं, फ्रॉम ऑफ एक्वेशन टू एक्शन. ठीक है. सबसे पहले वेल्ड लुमिनेशन क्या होता है, इफेक्टेंसी टू फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस पे जो आपके यूज़ होते हैं. ठीक है. व्हील्ड हो गया, फिर हो गया आपके लेजिड लोकोमेशन क्या होता है, नेगेटिव अननेस ट्रेनिंग के लिए आपके यूज़ होते हैं. और अदर मॉडल्स में आ गया आपके क्रूली हो गया, स्विमिंग हो गया, और फ्लाइंग में आपके यूज़ होते हैं. देन बात करते हैं मूवमेंट इन प्रैक्टिस. अभी मूवमेंट इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, रियल वर्ल्ड रोबोट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबली होती है, बिल्डिंग होती है, और पेंटिंग होती है. देन आपके उसके हेल्थ केयर के बारे में बात करी जाती है, तो इसमें सर्जरी हो गया, है ना, पेशेंट केयर हो गया, इसके यूज़ होते हैं. फिर लेगेस्टिक में जैसे ऑटोमेटेड जायज व्हीकल्स हो गया, स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो गया. और एक्सप्लोरिंग में यहाँ पे आपके ड्रोन्स आ गए, अंडर वाटर व्हीकल्स आ गए, ये सब यहाँ पे यूज़ आपके होते हैं. एंड लास्ट बात करते हैं द फ्यूचर ऑफ मोशंस का, क्या फ्यूचर रहने वाला है. बायोमिमिक्री. बायोमिमिक्री क्या होते हैं, इंस्पायर्ड बाय नेचुरल मूवमेंट, जो नेचुरल मूवमेंट में होते हैं. सॉफ्ट रोबोटिक्स में यूज़ होते हैं, इफेक्टिव गेट्स भी उसमें होते हैं. नेक्स्ट आपका आता है मिनिमाइजेशन. इसमें क्या होता है, स्मॉलर होता है, मोर पावरफुल एक्वेटर इसमें यूज़ होते हैं, जैसे माइक्रो रोबोट्स हो गया, मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर हो गया. देन आपके आते हैं एनर्जी इफेक्ट में आपकी बैटरी लाइफ हो गया, रेगुलरिटी ब्रेकिंग हो गया. इस टाइप के आपके ये आपका चैप्टर एक्वेटर्स की बेस पे. और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो भी आपका
अगले महीने तक जल्दी आ जाएगा। और 12 वीडियोज़ में हमें इससे कवर करना है, और तो हम 12 लेक्चर्स में इसको कवर जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। सो थैंक यू। और भी वीडियोज़ के लिए लिंक जो है वो आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।